क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की सबसे डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन्स कौन सी है? गेस। यस, इट्स आर इंडिया, बिकॉज लिटरली इंडिया में वुमेन की सेफ्टी के साथ खेला जा रहा है। यहाँ पे वुमेन को इंसान कम और ऑब्जेक्ट ज्यादा समझा जाता है। अरे भाई रुको, ये सब मैं नहीं बल्कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो खुद कह रही है। अब आपको वीडियो की पूरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। आई एम डैम श्योर कि आपको मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ये स्टेटमेंट्स क्यों दी थी। सो लेट्स स्टार्ट। अब एनसीआरबी की करंट डिस्कशन से ये पता चला है कि हर 18 मिनट में एक रेप केस रजिस्टर होता है। डेट मीन्स हर 1 घंटे में 3 से 4 रेप केस रजिस्टर होते हैं। तो लगभग एक दिन में 80 से 90 रेप केस रजिस्टर होते हैं। अगर हम पूरे साल का अंदाजा लगाएं तो पूरे साल में 31,000 से 36,000 तक रेप केस रजिस्टर होते हैं। बट एनसीआरबी ये भी दावा करता है कि एक्चुअल नंबर इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। कई केसेस तो ऐसे होते हैं जो दबे रह जाते हैं, जो रजिस्टर भी नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे मुद्दा ये है, इतने केस रजिस्टर होने के बावजूद भी जस्टिस कितनों को मिलती है? वैसे इंडिया का जस्टिस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। यहाँ पे जस्टिस के नाम पे सिर्फ प्रोटेस्ट होते हैं। बट फिर भी आपको बताती हूँ, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट यहाँ पर 100 में से 30 पनिशमेंट्स मिलती है एंड बाकी डिले, कॉम्प्रोमाइज, वीक एविडेंसेस की वजह से केस पेंडिंग रह जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है जो एक्यूज्ड होते हैं वो विक्टिम के नॉन निकलते हैं एंड कई बार केस को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। अब केस को कंटिन्यू ना कर पाने का एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके पीछे आती है टाइम ड्यूरेशन। बिकॉज हमारे इंडियन लॉ में कोई केस रजिस्टर होता है तो इतना टाइम लग जाता है कि कोई मिडिल क्लास या नॉर्मल इंसान होगा तो वो थक के खुद ही हार जाता है। अब इसको समझाती हूँ आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ। दिल्ली में एक हुआ था निर्भया केस हुआ था एंड वो केस बहुत ही हाइप पे था। आपने जरूर सुना होगा उस केस को। वो केस हुआ था 2012 में एंड उसको जस्टिस मिला 2020 में। सो लिटरली उस केस को जस्टिस मिलने के लिए 8 से 9 साल लग गए। सो ऐसे में एक आम आदमी कितना हद तक लड़ सकता है? डेट्स वाई कई लोग केस को कंटिन्यू नहीं कर पाते एंड केस कई बार बंद हो जाते हैं, कई बार कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। डेट्स द बिग रीजन। हाल ही में जो आर्जिकल कॉलेज में केस हुआ था वो आप सबको याद होगा, जो कि 2024 में हुआ था। नाउ इट्स 2026। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा उस केस में जस्टिस मिला या नहीं मिला। आप लोगों को लग रहा होगा नहीं मिला, मुझे भी लग रहा था नहीं मिला, बट उस केस में जस्टिस मिला है एंड वन एक्यूज्ड संजय रॉय को पकड़ा गया है। बट पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी भी बताती है कि वो एक इंसान का काम नहीं था, इसमें 4 से 5 लोग इन्वॉल्व थे। तो वो 4 लोग अभी तक कहाँ हैं? अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि वो 4 लोग कहाँ हैं? ये कैसी आधी अधूरी जस्टिस है? उन 4 लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया? मे बी दे आर लुकिंग फॉर नेक्स्ट गर्ल। हाँ, इंडिया में नॉर्मल एरिया होता है, डेट्स वाई ये केसेस कंटिन्यू नहीं होते हैं। इसीलिए मैं कह रही थी कि यहाँ पे औरतों की सेफ्टी के साथ खेला जाता है। इंडिया के अच्छे फ्यूचर के लिए एक अच्छे लीडर की जरूरत है। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों इंडिया को एक अच्छे लीडर की जरूरत है। अच्छा लीडर इक्वल टू विजय थालापति। चलो आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। आई एम ईगरली वेटेड फॉर दैट मोमेंट जब वो फिल्म वाले सीन बिल्कुल रियलिटी में होने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि विजय थालापति अभी तमिलनाडु के करंट सीएम बने हैं एंड लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं एंड उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। पर्सनली मैं भी बहुत खुश हूँ एंड मैं भी उनको सपोर्ट कर रही हूँ बिकॉज उन्होंने रिसेंटली कुछ ऐसे स्टेप उठाए हैं जिससे मैं और आप बहुत खुश हैं एंड हमें ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु की ऑडियंस ने काफ़ी अच्छा फैसला लिया है। बट इस ना पूरे सिनेरियो में कुछ न्यूज़ेस बड़ी फेक फैल रही हैं एंड कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है सबके बीच, मुझे भी हो गई थी। बट मैं वीडियो के लास्ट में आपको क्लियर कर दूंगी सब कुछ, बने रहना। इंडिया का अच्छा फ्यूचर एक अच्छे लीडर के हाथ में होना चाहिए। पर अब सवाल ये है कि एक अच्छा लीडर लाया कहाँ से जाए, क्योंकि पावर आते सभी चेंज हो जाते हैं, चाहे वो लीडर हो, सीएम हो, चाहे पीएम हो। बट रिसेंटली तमिलनाडु का एक नया लीडर सीएम बने हैं, विजय थालापति, जिससे सभी सेटिस्फाई हैं। यू, मी, तमिलनाडु की पब्लिक, सभी। क्यों? उसका भी एक मेजर रीजन है। उन्होंने रिसेंटली कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं, अभी उनकी स्टार्टिंग ही है एंड हम लोग इतने खुश हैं। हालांकि अभी इस पूरे केस में थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी फेक न्यूज़ है, जिसको मैं आगे वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, तो सुनते रहना। अब मैं आपको इंसिडेंट क्लियर करती हूँ। 21 मई 2026 को 10 साल की बच्ची छोटी सी बिल्कुल अपने आंगन में खेल रही थी एंड सडनली वो किडनैप हो जाती है, किसी को पता नहीं लगता है।
कुछ घंटों बाद वो अपने गांव के किसी तालाब में पड़ी हुई मिलती है एंड शी इज नो मोर। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता लगता है कि वो सेक्सुअली असॉल्टेड थी एंड उसके बाद उसे मारा गया था। जब ये बात पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 23 मई को बिठाई जाती है एंड सबसे शॉकिंग बात तब पता लगी जब वो चीज़ें वायरल होना शुरू हुई। इंटरनेट पे पूरी वायरल हो चुकी थी, मैंने भी देखी होगी और आपने भी देखी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो तीनों इंस्पेक्टर वहां पर बैठ के हंस रहे थे। हो सकता है कि वहां पे कोई जोक मारा हो सकता है कि वो अपनी बात पे हंस रहे हो, बट ये मैटर इतना सेंसिटिव था, इस वक्त उनका हंसना ठीक नहीं था। दिस इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर। आप इतने पावर पे बैठे हो, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ बैठे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, आप पब्लिकली क्या मैसेज डिलीवर कर रहे हो, हंसकर क्या बताना चाह रहे हो, इससे कितने ही और क्रिमिनल एनकरेज हो सकते हैं। वो इंसिडेंट होता है एंड ये क्लिप इतनी वायरल हो जाती है, देन सीएम इस पे लेते हैं एक्शन। वैसे तो पब्लिकली ये सब सर्कुलेट हो रहा है कि उन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया, बट टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग सीएम विजय थालापति ने स्ट्रिक्ट एक्शन और फास्ट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे दिया है। अभी कहीं भी ऑफिशियली ये नहीं बताया गया है कि उन तीनों की सस्पेंशन हो गई है, सो ऐसे फेक न्यूज़ देख के भरोसा मत करा करो कि सस्पेंशन हो गई है। फिलहाल तो उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। वी आर ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने थोड़े एक्शन लिए एंड लड़की को इंसान समझा इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट। सो थैंकफुल टू हिम एंड उनको सपोर्ट करो। आई वॉन्ट कि ऐसे ऐसे सीएम और आए एंड थोड़ा हमारा देश डेवलप हो, जस्टिस मिले, क्राइम रेट्स कम हो, बिकॉज अगर जस्टिस मिलेगी, एक्यूज जो है वो हैंग होंगे तो ये क्राइम रेट्स ज़रूर कम होंगे। सो बी सेफ, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।